तो ये बाउंस बैक भी देखना। दो जानकारी विजय जी, दो जानकारी दे दूं आपको, इंटरेस्ट होगा उसमें, हमारे दर्शकों को भी होगा। माहिम से अमित ठाकरे अब पीछे हो गए। जो शिवसेना के उम्मीदवार है महेश सावंत, वो आगे निकल गए हैं 110 वोट से ही सही, लेकिन ये एक जानकारी आई है। दूसरी, अणुशक्ति नगर में बहुत लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे सना मलिक उम्मीदवार है। वो अपने प्रतिद्वंदी जो है उनके फहाद अहमद, हाँ, उनसे स्वरा भास्कर के पति हैं फहाद अहमद, उनसे पीछे चल रही है सना मलिक। अगर फहाद अहमद आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए 2287 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, सना मलिक पीछे है। अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, बहुत कम वोटों से, लेकिन वो माहिम से पीछे हैं। ओके, बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। धनवार से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं, पूर्व सीएम भी हैं। चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं, कल्पना सोरेन भी आगे चल रही हैं। यानी कुछ नतीजे, कुछ रुझान ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। महुआ माझी जेएमएम की उम्मीदवार राज्यसभा सांसद, अब वो भी आगे चल रही हैं। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे जरूर है, लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। बदल सकता है, अभी जाहिर है ये बदल भी सकता है। अनुराग, एक कमेंट जरा अणुशक्ति नगर पर करिएगा। नवाब मलिक की बेटी, अणुशक्ति नगर तो नवाब मलिक का गढ़ है, उनकी पारंपरिक सीट है। अगर उनकी बेटी वहां से पीछे चल रही है तो क्यों? ये भी सब एक जो मुस्लिम वोट जो है, जिस तरह से वो बटेंगे कटेंगे चल रहा है, तो मुस्लिम वोट कैसे जाएगा? ये लड़ रही थी बाकायदे महायुति के कैंडिडेट के तौर पर, तो महायुति को वो वोट जाएगा कैसे? मतलब उनको जो वोट मिल भी रहा है वो मलिक नवाब का कमाया हुआ धन है जो उनको मिल रहा है, वरना मुस्लिम वोट एक तरफा, वो तो ट्रेंड अब ये जब जिस तरह से कैंपेन चला है उसने निर्धारित कर दिया कि मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। और ये सना मलिक के आप उसमें देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट एक तरफा। अनुराग जी, एक जानकारी और दे दूं, मानखुर्द सीट अणुशक्ति नगर से तो उनकी बेटी है, मानखुर्द सीट जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। वो दरअसल तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, वहां अबू आजमी आगे हैं। तो आप या अनुराग जी की बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुश्किल लड़ाई में है। अतीक खान जो एमआईएम के हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे कुछ 100 वोटों के साथ नवाब मलिक जो है वो ही इज ए पुअर थर्ड, अभी तक की जो जानकारी है। जबकि नवाब मलिक की सीट याद करिए कितना विवादों में रही। बीजेपी के ऑब्जेक्शन, बीजेपी के विरोध के बावजूद एनसीपी अजीत पवार गुट ने, अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। हालांकि महायुति में उस पर इतना झगड़ा हो गया कि महायुति का अपना उम्मीदवार उसके खिलाफ, जिसके पक्ष में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट प्रचार कर रहे थे, अजीत पवार ने कहा मैं नवाब मलिक के लिए प्रचार करूंगा। ऐसे में नवाब मलिक इसके बावजूद भी अगर तीसरे नंबर पर हैं तो इसका मतलब जो अनुराग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मुस्लिम वोट नवाब मलिक को यानी अपना नहीं मानता महायुति के उम्मीदवार के तौर पर। जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे या फिर उसके बाद एनसीपी में थे, अनडिवाइडेड एनसीपी में, तब तक उन्हें वो अपना उम्मीदवार मानता था। अब लगता है लेकिन अणुशक्ति नगर और मानखुर्द शिवाजी नगर के जो रुझान हैं वो सीधे सीधे ये बताते हैं कि महायुति के उम्मीदवार बनते ही नवाब मलिक और उनकी बेटी को मुस्लिम समुदाय ने डिसओन कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा। माना सुकेश, मेरा प्रदेश जो है ना वो बड़ा सोशलिस्ट प्रदेश रहा शुरू से। 4 सीटों पे वहां चुनाव हुए हैं, और जो रुझान है वो भी बताते हैं कि वो बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास रखता है। रामगढ़ से बीएसपी आगे है, क्या बात। अभी बेलागंज में जेडीयू आगे है, इमामगंज में आरजेडी आगे है, और तरारी में बीजेपी आगे है। तो उसने सबको कुछ ना कुछ दे दिया है इस चुनाव में अभी तक के। पर बीएसपी का बिहार की सीट पर आगे होना, वो रामगढ़ का जो इलाका है वो यूपी से लगा हुआ इलाका है, तो वहां एक जमाने में ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो जीतेंगी नहीं जीतेंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद बीएसपी का उस कॉन्टेस्ट में होना ये बताता है कि कुछ इन्फ्लुएंस अभी भी सीमावर्ती इलाकों में बीएसपी का है। जबकि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर गायब है। बताइए। लेकिन आप कह रहे हैं नवाब मलिक हार रहे हैं, तो कौन हरा? मेरे को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अबू आजमी पहले नंबर पे है। बीजेपी की वजह से तो नहीं हार रहे ना आप? ये आरोप तो नहीं लगा रहे? जाहिर है बीजेपी की वजह से ही हार रहे हैं। बीजेपी के साथ या बीजेपी के गठबंधन वाले महायुति के उम्मीदवार होने की वजह से ही हारे हैं। एक बार और क्लैरिफाई कर दूं विजय जी, वो वहां पहले नंबर पे माफ कीजिएगा अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के, दूसरे नंबर पे एमआईएम है।
और 461 वोटों के साथ बहुत पुअर पीछे, थर्ड, डिस्टेंट थर्ड। अबू आजमी वहां तीसरे नंबर पे है। बहुत नवाब कम है। मलिक, नवाब मलिक। हाँ, माफ कीजिएगा,